तो हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो भाई क्या होगा जब दो अलग अलग यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आमने सामने आ जाएंगे? तो वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, वो तबाही बन जाएगी। क्या अपना हिडन लीफ विलेज का नारुतो उज़ुमाकी जो 7th होकागे, वो क्या जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर गोजो सातोरू को बैटल में हरा पाएगा या नहीं? और ये बैटल का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कौन होगा विनर? सो लेट्स गो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन से सातोरू गोजो को अपने वर्ल्ड में द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहा जाता है। उसके पास दो मेन बड़ी पावर्स है, एक उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक एंड उसकी 6 आइज। भाई गोजो इतनी तेजी से अटैक्स और मूवमेंट्स को सेंस कर सकता है कि वो फ्यूचर लाइक परसेप्शन पा लेता है। गोजो की टेक्निक्स, तो गोजो के पास इन्फिनिटी है, तो गोजो की इन्फिनिटी से गोजो और उसके एनिमे के बीच में इन्फिनाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है। इससे कोई भी फिजिकल या एनर्जी अटैक गोजो को छू भी नहीं सकता। मतलब कि नारुतो का कोई भी डायरेक्ट रासेंगान और पंच उस पर पहुंचेगा ही नहीं। कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, गोजो की ये टेक्निक सभी चीजों को गोजो की ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जैसे ब्लैक होल। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, इस रेड वाली टेक्निक से गोजो चीजों और एनिमीज को धक्का देता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है। हॉलो पर्पल, इस टेक्निक के अंदर गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करके ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाता है जो रास्ते में आने वाली कोई भी चीज को इरेज कर देता है, जैसे कि उसे रियलिटी से इरेज कर देता है। और वह गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एनिमी को एक ऐसी जगह में बंद कर देता है जहां उसे इन्फिनाइट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे उसका ब्रेन ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाता है। ये गोजो की अल्टीमेट टेक्निक है जो नारुतो जैसे तेज स्ट्रॉन्ग शिनोबी को भी रोक सकती है। नारुतो की टेक्निक्स और पावर्स, तो नारुतो का सबसे फेवरेट शैडो क्लोन जुत्सु। हम सभी को होता है नारुतो हजारों शैडो क्लोन्स बना सकता है जो नारुतो जितने ही कैपेबल होते हैं पावर्स में। रासेंगान और उसके वेरिएंट्स, तो नारुतो जायंट रासेंगान, रासेन सुरिकन और बीजू बॉम्ब रासेन सुरिकन जैसे वेरिएशन से मैसिव डैमेज कर सकता है। इससे सामने वाला ओपोनेंट मर भी सकता है अगर उसके पास अच्छा हीलिंग फैक्टर ना हो तो। कुरामा चक्रा मोड, कुरामा चक्रा से नारुतो को चक्रा आर्म्स, इमेंस स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ मिलती है। और हम सभी को होता है कुरामा की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और नारुतो के साथ कंबाइन करके उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। और भाई टेल बीस के बीजू बॉम्ब कई पहाड़ों को उड़ा सकते हैं। सेज ऑफ सिक्स मोड, सेज ऑफ सिक्स मोड में नारुतो के साथ ट्रुथ सीकिंग बॉल्स होते हैं जो किसी भी चक्रा बेस्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इससे नारुतो को फ्लाइंग एबिलिटी और रीजनरेशन की पावर भी मिलती है। तोड़ सेज मोड, तो तोड़ सेज मोड में नारुतो की सेंस कई गुना इनहेंस हो जाती है और इसमें नारुतो की नेचर एनर्जी का यूज करके उसका रिएक्शन टाइम और ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस बैटल में गोजो की स्ट्रेटेजी, गोजो अपनी इन्फिनिटी के चलते बैटल में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। वो पहले अपनी इन्फिनिटी एक्टिवेट करेगा ताकि कोई भी अटैक उस तक पहुंचेगा ही नहीं। फिर वो अपनी ब्लू और रेड वाली कर्स टेक्निक से बैटल को मैनिपुलेट करेगा और उसे जब सही मौका मिलेगा तब गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करेगा या हॉलो पर्पल से फाइट खत्म कर देगा। अब नारुतो की स्ट्रेटेजी, नारुतो अपनी लड़ाइयों में बहुत एडेप्टिव होता है। वो गोजो की इन्फिनिटी को समझने में टाइम लगाएगा, तब तक वो शैडो क्लोन्स और फास्ट रासेंगान अटैक से गोजो को डिस्ट्रैक्ट करेगा। और उस टाइम जैसे ही उसे गोजो की वीकनेस दिखी, वो तुरंत सेज मोड या सिक्स पैथ मोड में जाकर हमला कर देगा। अब इनके बैटल में क्या होगा? फेस 1 इनिशियल क्लैश, नारुतो तुरंत शैडो क्लोन्स के साथ अटैक शुरू कर देता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी के लिए कोई भी अटैक गोजो तक नहीं पहुंचता। फेस 2 अंडरस्टैंडिंग पावर्स, नारुतो जल्दी समझ जाता है कि गोजो को फिजिकल अटैक से हराना इम्पॉसिबल है। फिर वो सेज मोड में जाता है और अपनी सेंसेस बढ़ाकर गोजो की कर्स एनर्जी को एनालाइज करता है। फेस 3 मैसिव टेक्निक्स, गोजो अपने रिवर्सल रेड और लेफ्ट ब्लू टेक्निक्स से नारुतो के क्लोन्स को खत्म कर देता है। फिर नारुतो बीजू बॉम्ब रासेन सुरिकेन या ट्रुथ सीकिंग बॉल से अटैक करता है। नारुतो के ये जुत्सु 99% गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सकते हैं। ओनली सिर्फ 1% के सिनेरियो में गोजो की इन्फिनिटी बाईपास नहीं हो सकती, बट 99% चांसेस तो है। तो चलो अब अपने मान लेते हैं कि नारुतो ने गोजो की इन्फिनिटी बाईपास कर ली, वो भी अपने बीजू बॉम्ब रासेन सुरिकेन या ट्रुथ सीकिंग बॉल अटैक से। फिर आएगा फेस 4 डोमेन एक्सपेंशन। अब गोजो अपना डोमेन ओपन करेगा अनलिमिटेड वॉइड। जैसे वो नारुतो को अपने डोमेन में लेगा, तब नारुतो के ब्रेन के अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती जा रही होगी, तो इससे नारुतो फ्रीज भी हो सकता है। अब नारुतो का सेज ऑफ सिक्स पैथ चक्रा और कुरामा उससे इस गोजो के डोमेन से बाहर निकाल लेगा और नारुतो को प्रोटेक्ट करेगा। पर ये डिपेंड करता है कि ऐसा कितनी स्पीड में होगा, नारुतो कितनी स्पीड से गोजो के डोमेन से बाहर निकलेगा। अगर गोजो को उस दौरान इनफ टाइम मिल गया तो भाई नारुतो नहीं बचेगा। गोजो नारुतो के साथ ऐसा ही करेगा जैसा जोगो के साथ किया था। और भाई हम सबको पता है नारुतो का हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, ये उसकी काफी गहरी चोटों को भी हील कर सकता है। पर उसकी बॉडी का कोई भी लिम्ब अलग हो जाए तो वो हील नहीं हो सकता, जो हमने सास्के और नारुतो की बैटल में देखा ही था, जिसमें दोनों के एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उस टाइम नारुतो का हाथ हील नहीं हुआ था, वो भी कुरामा उसके अंदर होने के बावजूद भी। तो ये बैटल की डायरेक्शन पूरी तरह डिपेंड करेगी कि नारुतो गोजो के डोमेन से कितनी जल्दी बाहर निकल पाता है। अगर नारुतो डोमेन से बाहर निकल गया, फिर वो बीजू बॉम्ब रासेन सुरिकेन से या ट्रुथ सीकिंग बॉल से गोजो पर तुरंत अटैक करेगा। पर यहाँ गोजो के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है जो उसे एक्सट्रीम हीलिंग एबिलिटी देती है। इवन गोजो के बॉडी लिम्ब भी कट जाए तो भी तुरंत हील हो जाएगा। पर ये टेक्निक का रिपीटेड यूज करने से गोजो के ब्रेन में आपको पता ही क्या होगा, गोजो ब्रेन ब्लीडिंग से मर भी सकता है। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम बैटल से नारुतो का सारा चक्र ड्रेन भी हो सकता है और इस दौरान गोजो अपने फाइनल हॉलो पर्पल अटैक से नारुतो को खत्म कर सकता है। तो भाई इस बैटल का क्लियर विनर गोजो सातोरू होगा। 10 में 6 बैटल गोजो ही जीतेगा। हाँ, अगर नारुतो गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास करके सीधा बेरन मोड में आकर लड़ेगा तो वो गोजो की लाइफ को खत्म कर देगा, पर उसे बहुत स्पीड में करना होगा, तब चांसेस है नारुतो के जीतने के। पर उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो है अपना कुरामा। गोजो को हराना आसान नहीं है, लेकिन नारुतो जैसे वर्सेटाइल और एडेप्टिव शिनोबी अगर सही स्ट्रेटेजी से बैटल करेगा तो वो गोजो को हरा सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, गोजो या नारुतो? कमेंट में बताओ।